ऑडिट एविडेंस देखते हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस ये एक्सप्लेन करता है कि ये एक्सप्लेन करता है व्हाट कंस्टिट्यूट द ऑडिट एविडेंस, क्या आना चाहिए ऑडिट एविडेंस के अंदर जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड ये डील भी करता है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि कैसे डिज़ाइन एंड परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर को, ताकि ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड उसके बेसिस पे ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन्स। एंड रीजनेबल कंक्लूजन के बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करता है और ऑडिटर अपना ओपिनियन बनाता है। डेफिनेशंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस एक इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़ की जाती है ऑडिटर के द्वारा अराइव करने के लिए कंक्लूशंस ऑन विच जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन बेस करता है। ये इंक्लूड करता है दोनों इन्फॉर्मेशन जो कंटेन की जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या आता है, अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशंस। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। द ऑडिटर है एक फ्रेश एंड वेल लिमिटेड का, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द रिलेशनशिप। वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ऑडिट टीम मेंबर्स को रिलेशनशिप किसके बिटवीन का, ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर का। एक्सप्लेन कीजिए क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर के अंदर। तो एग्जिस्ट करता है एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर के बिटवीन में। जब कंडक्ट किया जाता है ऑडिट ऑफ अ कंपनी, तो जो ऑडिटर है वो ऑब्टेन करता है एविडेंस एंड उसके हेल्प से वो एंड ऑडिटर एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट एविडेंस की हेल्प से जो भी ऑब्टेन किए गए हैं ऑडिटर फॉर्म्स करता है ऑडिट ओपिनियन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के। एक्सप्लेनिंग द फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हुए ऑडिट एविडेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है इन्फॉर्मेशन जो कि कंटेन की गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो रिकॉर्ड्स इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, रिकॉर्ड्स किसके, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज के, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स के सच एज उसके अंदर क्या क्या आता है, चेक्स एंड रिकॉर्ड्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के, इनवॉइसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जनरल एंड सब्सिडरी लेजर्स आते हैं, जनरल एंट्रीज आती है, अदर एडजस्टमेंट अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की गई है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं की जा रही है एंट्रीज़ के अंदर, वो आता है। एंड रिकॉर्ड्स सच एज द वर्कशीट्स, रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, वर्कशीट्स आती है, स्प्रेडशीट्स आती है, जो सपोर्टिंग कॉस्ट अलोकेशंस होता है। स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है, सपोर्टिंग कॉस्ट अलोकेशंस होता है, उसकी स्प्रेडशीट बनाई जाती है। कंप्यूटेशंस, रिकन्सिलेशंस एंड डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स के अंदर आती है। अदर इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेट करता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है एंड जो सपोर्ट करता है ऑडिटर्स के रैशनल बिहाइंड द ट्रू एंड द फेयर प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर को ये पता चलता है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो किससे, अदर इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर ऑथेंटिकेट्स किया जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। इसके अंदर एग्जांपल दिया जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आती है, रिटर्न कन्फर्मेशंस किसके पास से, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स के पास से लिया जाता है। मैनुअल कंटेनिंग, मैनुअल्स के अंदर क्या आता है, डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स एक्सेट्रा। कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एंड अदर इन्फॉर्मेशंस का, जो कि जनरली यूज्ड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा सपोर्ट करने के लिए उसका ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के, ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटर के कि उसको डिज़ाइन करना है, परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे मैनर के अंदर, ऐसे वे के अंदर ताकि वो एनेबल कर पाए ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड वो ड्रॉ कर पाए रीजनेबल कंक्लूजन्स एंड वो कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर ही ऑडिटर अपना ओपिनियन बना पाए। इन्फॉर्मेशंस टू बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस, कौन सी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ की जा सकती है ऑडिट एविडेंस के तौर पे, तो जब प्रिपेयर किया जाता है, यूज़ किया जाता है वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यानी अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एज एन ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर को ध्यान में रखना होगा कि ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना होगा, रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क, सिग्निफिकेंस देखना होगा एक्सपर्ट वर्क का। इस पर्पज़ के लिए ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर इवेल्यूएट करेगा, क्या इवेल्यूएट करेगा कि जो एक्सपर्ट है उसका कितना कैपेबिलिटीज़ है, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी देखेगा।
ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग जो भी एक्सपर्ट ने वर्क परफॉर्म किया गया है उसकी, इवेल्युएट करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क को इवेल्युएट करेगा कि कितना अप्रोप्रिएटली उसने किया गया है। जब वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे एक्सपर्ट्स का जो भी वर्क है उसको लेगा, तब रिलेवेंट असर्शन के लिए। इसके अंदर और क्या क्या आएगा, इंफॉर्मेशंस प्रोड्यूस बाय द एंटिटी। जब इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस की जाती है एंटिटी के द्वारा, तो ऑडिटर को उसको इवेल्युएट करना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंटली रिलायबल है ना। एंटिटी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है तो वो क्या रिलायबल है ना, वो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। इसके लिए वो क्या करेगा, तो ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस अबाउट द एक्यूरेसी एंड द कम्प्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशंस, कि कितना एक्यूरेट और कितना कंप्लीट है इन्फॉर्मेशंस। इवेल्युएटिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशंस है क्या वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है एंड डिटेल है ऑडिट पर्पस के लिए। सिलेक्टिंग द आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, कौन सी आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग टेस्ट कर पाएँ, ऑब्टेन कर पाएँ ऑडिट एविडेंस को। डिज़ाइनिंग द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल, जब डिज़ाइन किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स को, तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो सिलेक्टेड आइटम्स वो टेस्ट कर रहा है क्या वो इफ़ेक्टिव है उसके पर्पस को मीट करने के लिए। जो भी उसका ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा उसके अंदर जो भी उसका पर्पस होता है उसको मीट करने के लिए क्या वो इफ़ेक्टिव है। इनकन्सिस्टेंसीज इन, या तो डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस, कुछ डाउट निकल के आ जाता है रिलायबिलिटी के ऊपर, ऑडिट एविडेंस के ऊपर, या तो इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है, जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है एक सोर्स से, अगर वो इनकन्सिस्टेंस है विद दैट ऑब्टेन फ्रॉम द अनदर, मतलब दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है, दोनों मिल नहीं रहे हैं, दोनों में क्या है, इनकन्सिस्टेंसीज है। एक सोर्स से जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है वो इनकन्सिस्ट है किससे, जो ऑब्टेन किया गया है दूसरे सोर्स से, वो दोनों में क्या है, इनकन्सिस्टेंसीज है। या तो जो ऑडिटर है उसको डाउट हो रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्या ये रिलायबल है, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या वो मॉडिफाइड करेगा या तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, जो कि ज़रूरी है रिजॉल्व करने के लिए। इस मैटर को कंसिडर करना पड़ता है कितना इफ़ेक्ट्स ऑफ द मैटर्स इफ़ एनी ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट, कंसिडर भी करना पड़ता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा दूसरे मैटर्स के ऊपर, अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑडिट के अंदर कर रहे हैं उसके ऊपर। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस, डिज़ाइंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि अप्रोप्रिएट होती है सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब ऑब्टेन करना होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस ज़रूरी होता है सपोर्ट करने के लिए ऑडिटर का ओपिनियन एंड रिपोर्ट। हाउएवर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्टेन की गई है अदर सोर्स से, सच एज प्रीवियस ऑडिट, यानी प्रीवियस ऑडिट से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अदर सोर्स के अंदर अदर सोर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द एंटिटी, अदर सोर्स कहाँ से होता है, इनसाइड से भी हो सकता है यानी एंटिटी के अंदर से भी हो सकता है, या तो आउटसाइड ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के बाहर से भी हो सकता है। एंटिटीज़ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑडिट एविडेंस के। इंफॉर्मेशंस जो कि यूज़ की जाती है ऑडिट एविडेंस के अंदर वो हो सकता है कि प्रिपेयर की गई हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को लेकर, मतलब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का वर्क को यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कंप्राइज करता है, मतलब ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों आ सकता है, इंफॉर्मेशन जो सपोर्ट करेगी एंड जो कोराबरेट करेगी मैनेजमेंट असर्शन से, एंड जो इंफॉर्मेशंस जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी सच असर्शन से, मतलब जो भी मैनेजमेंट के असर्शन है उससे अगर मिलती जुलती, मतलब कोराबरेटिव होती है, मतलब मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन पे आएगी, वो सपोर्ट्स भी आएंगे, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यानी नहीं मिल रही है वो भी इसके अंदर आएंगे। इन एडिशन सम केसेस के अंदर अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है
तो एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशंस भी हमारे लिए ऑडिट एविडेंस है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है, मैनेजमेंट बोलता है कि हम आपको रिप्रेजेंटेशंस नहीं देंगे, अगर प्रोवाइड रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशंस यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर ऑडिटर मांग रहा है और मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है उसको देने से, तो ये भी क्या है, हमारे लिए ऑडिट एविडेंस है। ये यूज़ किया जाता है ऑडिटर के द्वारा एंड देयरफॉर ये कंस्टिट्यूट करता है ऑडिट एविडेंस को। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, बहुत सारा ऑडिटर्स का वर्क जो होता है जब हम लोग फॉर्म करते हैं ऑडिट ओपिनियन को, वो कंसिस्ट करता है कि ऑब्टेन करना है एंड इवेल्युएट करना है ऑडिट एविडेंस को, मतलब ऑब्टेन करना है एंड इवेल्युएट करना है ऑडिट एविडेंस को। ये ऑडिटर का वर्क होता है जब ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करता है तब। इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, कंफर्मेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या तो कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है इनका। इन एडिशंस टू द इंक्वायरी, इंक्वायरी के एडिशंस के अंदर जो प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द मिस स्टेटमेंट, इंक्वायरी अलोन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, यानी सिर्फ इंक्वायरी से ही हमको ऑर्डिनरीली मिल नहीं सकता है सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। एब्सेंस जो होता है मटीरियल मिस स्टेटमेंट का असोल्यूशन लेवल पे, या तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑफ द कंट्रोल्स पे, यानी सिर्फ इंक्वायरी से ही हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल सकता, हमको दूसरी भी ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऑल्सो एक्सप्लेन इन द एस 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये इसका क्या है, ऐसे इसका नाम है। ये यहाँ पर क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करने के लिए जब ऑडिटर्स ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, यानी कितना क्वांटिटी होगा ऑडिट एविडेंस का, एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंसी मेजर्स की जाती है क्वांटिटी के अंदर, कितना क्वांटिटी हमको लेना है ऑडिट एविडेंस का। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, कितने क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस लेना है। सफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस, क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, इसको मेज़र किया जाता है क्वांटिटी के अंदर ऑडिट एविडेंस की। क्वांटिटी जो होता है ऑडिट एविडेंस की वो ज़रूरी होता है ताकि ऑडिटर असेस कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हाई असेस्ड रिस्क होगा तो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड होगा, यानी ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगा। एंड ऑल्सो अगर क्वांटिटी ऑफ सच एविडेंस and also by the quality of such evidence and इसके अंदर क्या होगा, क्वालिटीज़ भी हमको ध्यान में रखनी होगी एविडेंस की। अगर हाई क्वालिटी के हमारे पास एविडेंस है तो हमको लेस रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर हाई क्वालिटी है तो लेस रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हाई क्वालिटी है तो क्या होगा, हमको लेस रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑब्टेन करना है मोर ऑडिट एविडेंस, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस को हमको ऑब्टेन करना है ताकि ये कंपेंसेट कर पाए पुअर क्वालिटी को। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर क्या बोला गया, देयर वाज अ पार्टनरशिप फॉर्म, एक पार्टनरशिप फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट WT एंड एसोसिएट की। मिस्टर W जो है वो एक पार्टनर है WT एंड एसोसिएट का। एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है उसके ऑडिट टीम मेंबर्स को कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑडिट एविडेंस की, कैसे हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको मदद करता है। मिस्टर H जो है वो वन ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम है WT एंड एसोसिएट का। वो उसका क्या व्यू है कि सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है सिंप्लिसिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, मतलब सफिशिएंसी का मतलब खाली ऑडिट एविडेंस ही होता है, एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। उसका कहना ये है H का। एक्सप्लेन वेदर, एक्सप्लेन करके बताइए सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस का मतलब सिर्फ ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना ही है क्या, तो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस का मतलब सिर्फ ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस, ऐसा नहीं है। रेदर सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो है वो रिलेट करता है क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस लेना है, एंड अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है कि कितना क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस लेना है। फर्दर ऑडिटर्स का जजमेंट एज द सफिशिएंसी
वो भी अफेक्ट करता है फैक्टर्स को। फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन। मटीरियलिटी को देखते हैं। मटीरियलिटी को डिफाइन किया गया है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, यानी सिग्निफिकेंट क्लास के ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्क्लोजर्स जो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं। लेस एविडेंस रिक्वायर्ड होता है किसके केस के अंदर? अगर असर्शंस जो है वो लेस मटीरियल है टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन दूसरे एंड पे अगर देखा जाए, अगर असर्शंस ज़्यादा मटीरियल है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ज़्यादा एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, इसको डिफाइन किया जाता है कि रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो क्या मटीरियली मिस स्टेटेड है प्रायर टू द ऑडिट, यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स जो है ऑडिट के पहले ही हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको एग्जामिन कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? रिस्क एक ऐसा रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कि मटीरियली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियली मिस स्टेट है। ऐसा रिस्क जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियली मिस स्टेटेड है प्रायर टू दी ऑडिट, ऑडिट करने से पहले ही, इसको क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स आते हैं? असर्शन लेवल पे होते हैं ये। पहला कंपोनेंट होता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू द मिस स्टेटमेंट that could be material before considering of any related control, यानी कंट्रोल लगाने से पहले ही हमको ये पता लग रहा है कि assertions जो है वो मिसस्टेटेड है। assertion to the misstated that could be material, जो कि मटीरियल है बिफोर कंसिडरिंग, यानी हमने कंसिडर तो किया ही नहीं है, रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए नहीं है, उसके पहले ही हमको ऐसा कुछ लग रहा है कि जो assertions है वो मिसस्टेटेड है एंड वो मटीरियल है। कंट्रोल रिस्क, जो रिस्क जो मिसस्टेट करता है, जो अकड़ होता है असर्शन में, जो कि मटीरियल नॉट बी प्रिवेंटेड, जो मटीरियलिटी को प्रिवेंट नहीं कर पाता या डिटेक्ट नहीं कर पाता एंड करेक्ट भी नहीं कर पाता टाइमली बेसिस पे बाय द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो क्या नहीं कर पाते? असर्शन लेवल के ऊपर मटीरियलिटी को प्रिवेंट भी नहीं कर पाते, डिटेक्ट भी नहीं कर पाते और करेक्ट भी नहीं कर पाते। मतलब इंटरनल कंट्रोल्स यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क बोलते हैं। रिस्क मिस स्टेटमेंट का जो कि अकड़ कहाँ पर होता है? जो कि अकड़ होता है असर्शन पे, जहाँ पर मटीरियलिटी को प्रिवेंट भी नहीं कर पाता, डिटेक्ट भी नहीं कर पाता और करेक्ट भी नहीं कर पाता टाइमली बेसिस पे। कौन? इंटरनल कंट्रोल एंटिटीज़ का। लेस एविडेंस रिक्वायर्ड होता है असर्शन के केस के अंदर जब लोअर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होता है। लेकिन अदर एंड पे देखा जाए तो अगर असर्शंस जो है वो हायर होगा मटीरियल मिस स्टेटमेंट में, तो ज़्यादा एविडेंस का रिक्वायरमेंट होगा। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशंस, नंबर्स ऑफ द आइटम्स जो कि इंक्लूड किया जाता है पॉपुलेशंस के अंदर, उसको रेफ़र किया गया है यहाँ पर। लेस एविडेंस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है अगर स्मॉलर है केस, मोर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब समान पॉपुलेशन से, मतलब सारे जो पॉपुलेशंस है मतलब वो सेम है, सारे जो पॉपुलेशंस है वो सेम है, तो क्या होगा? हमको लेस एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉलर केस होगा। बट अदर हैंड के ऊपर अगर हम लोग देखा जाए तो लार्ज केस होगा अगर ज़्यादा होमोजीनियस पॉपुलेशंस है, ज़्यादा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांतर, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अगर अलग अलग पॉपुलेशंस है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? लार्ज ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड, लार्ज केस होगा यहाँ पर, और मोर ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड होगा इस केस के अंदर अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस है तो। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ऐसे 330 ऑडिटर का रेस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, ऐसे 330 का नाम क्या है? ऑडिटर का रेस्पॉन्स। ऑडिटर कैसे रेस्पॉन्स करेगा असेस रिस्क को, जो कि उसने असेस रिस्क किया है उसको? तो ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो ऑब्टेन किया गया है, और ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन किया गया है वो रिड्यूस कर रहा है रिस्क को एक्सेप्टेबल लोअर लेवल पे।
ये एनेबल करता है ऑडिटर को ड्रॉ करने के लिए रीजनेबल कंक्लूजन्स, एंड उसी कंक्लूजन के बेसिस पर ऑडिटर अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करता है, एंड प्रोफेशनल जजमेंट भी इसके अंदर लगाया जाता है। ऐसे 200 के अंदर जो कंटेन करता है डिस्कशंस किसके ऊपर, नेचर्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, एंड द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये सारे रिलेवेंट फैक्टर्स है जो कि ऑडिटर को एक्सरसाइज करना पड़ता है जब वो प्रोफेशनल जजमेंट को लगाता है। वेदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जिससे उसको पता चलता है कि क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन हुआ है कि नहीं। इन ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए रिलायबल ऑडिट एविडेंस इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोड्यूस की जाती है एंटिटी के द्वारा, उसको भी यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि हम लोग सफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएँ एंड एक्यूरेट, नीड टू सफिशिएंटली कंप्लीट एंड एक्यूरेट कर पाएँ हम लोग हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स को। सोर्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन करना है। सम ऑडिट एविडेंस, थोड़े ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया जाता है परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स, टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को टेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे थ्रू द एनालिसिस एंड रिव्यू किया जाता है, रीपरफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के अंदर, रिकंसीलिंग रिलेटेड टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सेम इंफॉर्मेशंस। ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करता है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो इंटरनली कंसिस्ट करते हैं एंड एग्री करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं किससे, एग्री कर रहे हैं किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मोर एश्योरेंस ऑब्टेन किया जाता है जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, यानी अगर डिफरेंट सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है या तो डिफरेंट नेचर से फ्रॉम द आइटम्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस कंसिडर्स द इंडिविजुअल, यानी अगर डिफरेंट सोर्स से और डिफरेंट नेचर्स के ऑडिट एविडेंस, डिफरेंट नेचर्स देन फ्रॉम द आइटम्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस, डिफरेंट सोर्स एंड डिफरेंट नेचर के अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा एश्योरेंस देते हैं, ज़्यादा एश्योरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कंसिस्टेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, यानी जो डिफरेंट सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं एंड नेचर से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं वो ज़्यादा हमको क्या देते हैं, ज़्यादा हमको एश्योरेंस देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो corroborative information obtained from the source of an independence of the entities may increase the assurance of an auditor, यानी corroborative information यानी मिलती informations अगर मिलती जुलती अगर information मिलती है किससे, इंडिपेंडेंट सोर्स से। इंडिपेंडेंट सोर्स यानी क्या होता है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एंटिटी के बाहर से, वो इंक्रीज़ कर देता है ऑडिटर का एश्योरेंस एंड वो ऑब्टेन करता है इसको एज एन ऑडिट एविडेंस that is generated internally. Such audit evidence existing within the accounting records, minutes of the meetings, ये सारे एविडेंस जो हैं ये हमको कहाँ से मिल सकते हैं, तो ये सारे ऑडिट एविडेंस हमको मिल सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स से, या तो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन से। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज डिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज़ दैट द ऑडिटर में यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस। इंफॉर्मेशन जो होती है इंडिपेंडेंट सोर्स की वो ऑडिटर यूज़ कर सकता है उसके ऑडिट एविडेंस के तौर पे। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से, एनालिटिकल रिपोर्ट्स एंड कंपेरेबल डेटा अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि ऑब्टेन करता है, ऑडिट प्रोसीजर जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस ड्रॉ करता है एक रीजनेबल कंक्लूजन्स जिसके बेसिस पे ऑडिटर ओपिनियन ऑब्टेन करता है। ये परफॉर्म किया जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके हम लोग ये निकाल पाते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो कंप्राइज करता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स रिक्वायर्ड बाय द एसएस, जो कि एसएस ने बोला है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। जब ऑडिटर चूज़ करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, तब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, तो ऑडिट प्रोसीजर्स इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या तो आप बोलो कॉम्बिनेशन इनका, इन एडिशंस टू द इंक्वायरी जो कि की जाती है यूज्ड करने के लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो कि डिपेंड करता है इन द कंटेक्स्ट। ऐसे कंटेक्स्ट में
जो कि ऑडिटर अप्लाइड किया जाता है बाय द ऑडिटर। नेचर टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या नेचर एंड क्या टाइमिंग होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का। तो नेचर टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर होता है वो यूज़ किया जाता है अफेक्ट करने के लिए फैक्ट्स दैट जो अकाउंटिंग डेटा है एंड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या तो सर्टेन पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या तो सर्टेन पॉइंट्स में या तो पीरियड इन टाइम्स के अंदर। यानी कि ये सारी चीज़ें हमको सर्टेन फॉर्म्स के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर या तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, ये होता है। फॉर एग्जांपल सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है परचेस ऑर्डर के, इन्वॉइसेस के, वो एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। जब एंटिटी यूज़ कर रहे ई कॉमर्स या तो डिस्क्रेडिट या तो डिस्कार्ड कर रही है आफ्टर स्कैनिंग व्हेन एंटिटी यूजेस द इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे जब एंटिटीज़ जो है वो यूज़ कर रही है ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स पे अपना धंधा कर रही है, तो परचेस ऑर्डर्स ने इन्वॉइस जो भी होंगे परचेस ऑर्डर्स ने इन्वॉइस जो भी होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। या तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख रही है एंटिटीज़, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीवेबल्स होती है। जब हम लोग स्पेसिफाइड वो रिट्रीवेबल्स होती है आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम, यानी थोड़े पीरियड के टाइम के बाद हमको मिलती है सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पे अगर फाइल्स जो हैं वो चेंज कर दी गई है एंड उसका बैकअप फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिट्रीव करना पड़ेगा, यानी वापस लाना पड़ेगा, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अकॉर्डिंगली द ऑडिटर में फाइंड नेसेसरी, इसलिए ऑडिटर को ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट है एंटिटीज़ के डेटा रिटेंशन पॉलिसीज़ का, रिक्वेस्ट रिटेंशंस का, सम इन्फॉर्मेशंस ऑफ द ऑडिटर रिव्यूज़ या तो परफॉर्म करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स एट द टाइम व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। यानी जब भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जब भी उसको रिटेन करना चाहेगा तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि रिटेंशन पॉलिसी कैसी है किसकी, एंटिटीज़ की, इन डेटास को वापस लाने के लिए। ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर क्या आएगा, पहला इंस्पेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि एग्जामिन करना है रिकॉर्ड्स या तो डॉक्यूमेंट्स, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदर मीडिया के फॉर्म में, फिजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ एन असेट्स, ये सब चीज़ें किस में आती है, इंस्पेक्शंस के अंदर आती है। इंस्पेक्शंस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है ऑडिटर्स को ऑडिट एविडेंस, वेरियस डिग्री ऑफ द रिलायबिलिटीज़, यानी इससे क्या होता है, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिलता है, रिलायबिलिटी मिलती है। ये डिपेंड करता है नेचर्स एंड द सोर्स के ऊपर। अगर इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं एंड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव, अगर इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर द प्रोसीजर्स, अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी क्या होंगे, इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे ऑडिट एविडेंस होंगे अगर वो इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स हुए तो। एग्जांपल के तौर पे इंस्पेक्शंस जो कि किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर, इंस्पेक्शन यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर, इंस्पेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स को, एविडेंस ऑफ द ऑथराइजेशंस के, यानी कौन लोग ऑथोराइज कर रहे हैं, कैसे ऑथोराइज किया जा रहा है, उसके लिए क्या लगाया जाता है, इंस्पेक्शंस लगाया जाता है। इंस्पेक्शंस से हम लोग पता पाते हैं, जब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हैं तब हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। सम डॉक्यूमेंट्स, थोड़े डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस होते हैं एग्जिस्टिंग्स ऑफ एन असेट्स के। फॉर एग्जांपल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इन्वेंटरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्वेंटरी के अगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो इंस्पेक्शंस अगर हम लोग कर रहे हैं इसका, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोवाइड करेंगे ऑडिट एविडेंस ओनरशिप के या तो वैल्यूएशंस के लिए, यानी हमको एग्जिस्टेंस पता पड़ पाएगी लेकिन उसकी ओनरशिप और उसका वैल्यूएशंस हमको पता नहीं पड़ पाएगी। इन एडिशंस इंस्पेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्रोवाइड किए गए हैं एंटिटीज़ के द्वारा, ये भी हमारा ऑडिट एविडेंस हो सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारा ऑडिट एविडेंस हो सकता है।
entities applications of the accounting policies, relevant entities applications of the accounting policies such as revenue recognition, यानी रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है एंटिटीज़ के द्वारा, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में हमारा क्या हो सकता है, तो इंस्पेक्शन हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शंस ऑफ द टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का इंस्पेक्शंस के अंदर हमको मिलता है रिलायबल ऑडिट एविडेंस, किसके रिलेशनशिप में, किसके रेस्पेक्ट में, एग्जिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है वो हमको पता चलता है अगर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो। लेकिन ये हमको कौन सा एविडेंस नहीं देती, उसका ऑब्लिगेशंस का, राइट्स का, उसका वैल्यूएशंस का, कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसका ऑब्लिगेशंस क्या है, उसकी राइट्स क्या है, ये हमको पता नहीं पड़ पाती इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन जो है इंडिविजुअल इन्वेंटरी आइटम्स का, वो एक कंप्लीट करता है ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इन्वेंटरी काउंटिंग, यानी इन्वेंटरी काउंटिंग जब होती है तब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, इंस्पेक्शन ही है, कि जब इन्वेंटरी काउंट हो रही है तब हम लोग उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, लुकिंग एट द प्रोसेस और प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय द अदर्स, यानी जो भी परफॉर्म किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उसको हमको क्या करना है, देखना है, उस प्रोसीजर्स को या तो उस प्रोसेस को हमको देखना है। एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर ऑब्जर्व करता है इन्वेंटरी काउंटिंग, एंटिटीज़ को पर्सनल जो काउंट कर रहा है इन्वेंटरी, उसको ऑडिटर्स क्या करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, और या तो वो परफॉर्म कर सकता है कंट्रोल एक्टिविटीज़ को। ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस, ये भी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है हमको, परफॉर्म करता है जब भी परफॉर्म किया जाता है प्रोसेस को या तो प्रोसीजर्स को, लेकिन ये लिमिट करता है, यानी ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिमिटेड होता है। ऑब्जर्वेशन जब भी टेक प्लेस होता है तब के लिए ये लिमिटेड होता है, मतलब जब भी ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा तभी ऑडिटर अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाएगा। एंड द फैक्ट that the act being observed may affect how the process and the procedures be work, यानी ये भी फैक्ट है कि जब ऑडिटर ये एक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये अफेक्ट करेगा प्रोसेस को और प्रोसीजर्स को जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन लोग, एंटिटीज़ के पर्सनल, यानी उस टाइम पे एंटिटी के परफॉर्मेंस, एंटिटीज़ के अंदर जो भी लोग ये इन्वेंटरीज़ को काउंट कर रहे हैं, उनको भी अफेक्ट करेगा, उनकी भी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, प्रोसीजर्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग जब ऑब्जर्वेशन हो रहा होता है तो जब सही से काउंटिंग करते हैं। While auditing the books of accounts of the extremely distinct limited for the financial year 2021, ऑडिटर्स जो था कंपनी का, वो यूज़ कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू विच, उसके हिसाब से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो होता है कंपनी के, वो चेक किए जाते हैं डिटेल्ड के अंदर, ताकि हमको ऑब्टेन हो पाए ऑडिट एविडेंस। एक्सप्लेन करके बताइए क्या जो ऑडिट प्रोसीजर यूज़ की गई है ऑडिटर के द्वारा एक्सट्रीम डिस्टिंक्ट लिमिटेड के, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर यूज़ की गई है। तो जो ऑडिट प्रोसीजर यूज़ की गई है ऑडिटर ऑफ द एक्सट्रीम डिस्टिंक्ट लिमिटेड के द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्पेक्शन। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन जो है वो एक इंस्पेक्शन जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स है जहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनीज को चेक किया जाता है डिटेल के अंदर, इस पर्पज़ के लिए कि हमको ऑब्टेन हो पाए ऑडिट एविडेंस।